नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं विमल नंबरदार एक बार फिर से आप लोगों के सामने अपेक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खूबसूरत तरीके से स्वागत करते हैं। भाई देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा 18 तारीख को एयरफोर्स का एग्ज़ाम है और उसके लिए अपन रीजनिंग और मैथ्स और इंग्लिश की क्लास लेके आए हैं। तो भाई ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी तरह से साबित होने वाली है। तो जितने भी बच्चे हैं एयरफोर्स के ना कि एयरफोर्स के और भी एग्जाम देने वाले हैं, तो रीजनिंग वगैरह सब में सेम ही रहेगी। तो मेरा कहना है जितने भी बच्चे हैं वो सभी भाई सुबह 8 बजे अटेंड होके और इन क्लासों का फ़ायदा उठाएं। पहले रीजनिंग की होगी, उसके बाद फिर मैथ्स की होगी और उसके बाद फिर इंग्लिश की होगी। तो चलो भाई, आज एयरफोर्स को थोड़ा स्पेशल ध्यान में रखते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। सुनिए ध्यान से। देखिए भाई, अगर ऐसी वर्दी लेनी है आपको और नौकरी में जाना है तो मेहनत लग जाओ, मेहनत करने ढंग से लग जाओ। आपने ऑफलाइन क्लासेस में बैच निकाले हैं, आपने खूब अच्छी मेहनत की है, पर एक रिवाइज टाइप में अभी से ऑनलाइन का फ़ायदा उठाते हुए तो जितना यहाँ किया जाए उतना पूरा कवर करके और आप अच्छी तरह से भाई पढ़ाई में लग जाएंगे। चलिए सब आगे चर्चा करते हैं इसकी। देखो, सबसे पहले अपन सिलेबस की बात करेंगे, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, जिसको शॉर्ट में रागा कहने को हो रहा है। इसमें पहले नंबर पर क्या दे रखा भाई? न्यूमेरिकल सीरीज। तो सीरीज आप समझते हो, सीरीज अल्फाबेटिकल होती है, न्यूमेरिकल होती है भाई। तो न्यूमेरिकल में केवल नंबर वाली सीरीज की अपन बात करेंगे, जैसे 2, 4, 6 आगे क्या आएगा, इस प्रकार से। अगला है भाई डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सेंस। डिस्टेंस मतलब दिशा दूरी ज्ञान, आराम से जानते हो आप, मैंने कराया भी है क्लास में। मैथमेटिकल ऑपरेशन, बोर्ड मास बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपन। नंबर, रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस, इसमें रैंकिंग नंबर की बात करेंगे अपन। आसान आर्टिफिशियल वैल्यूज टू मैथमेटिकल डिजिट्स। देखो, ये कोई अलग टॉपिक है नहीं, ये एक लिखने का तरीका डिफरेंट वे में कर दिया गया, बाकी ये टॉपिक वही है जो आप पढ़ते आ रहे हैं। कि सर कौन सा? इसमें कह रहा आसान आर्टिफिशियल वैल्यूज टू मैथमेटिकल डिजिट्स। इसका मतलब कोई वैल्यूज, कोई जैसे त्रिभुज, जैसे मैं कहूँ अंकों के बीच में कोई भी वो एक आर्टिफिशियल वैल्यूज रख देगा, उसके स्थान पे कह देगा इसको ये कहें, इसको ये कहें, तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या होगा या सही कैलकुलेशन क्या होगी, उसके हिसाब से भाई। चलिए आगे देखते हैं। हाँ देखिए, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया भाई। इसमें लिखा हुआ इंसर्ट करेक्ट मैथमेटिकल साइन, मतलब आपने मैथमेटिकल ऑपरेशन में मैंने कराया भी होगा क्लास में और आपने किया भी होगा। मैथमेटिकल साइन, इंसर्ट करेक्ट मैथमेटिकल साइन को हम इस हिसाब से कह सकते हैं, जैसे कोई भी कैलकुलेशन दे दी, ऑप्शन में दे दिया, वो कहेगा किस साइन को चेंज कर दें कि मैथ जो ये कैलकुलेशन दी हुई है सही हो जाए। तो ऑप्शन में जैसे प्लस, माइनस, भाग, ये कुछ ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें हम ट्राई करके कि किस साइन को चेंज करें कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो सही बैठ जाए। तो हम इसको करेंगे भाई, ट्राई करेंगे, जो ऑप्शन सही बैठेगा वो आंसर होगा हमारा। ह्यूमन रिलेशनशिप, ह्यूमन रिलेशनशिप, इसको मैं ब्लड रिलेशन कह सकता हूं भाई। तो ब्लड रिलेशन टॉपिक है, आराम से कराया हुआ है। कोडिंग डिकोडिंग, और यहां भी बात करेंगे अपन कोडिंग डिकोडिंग, इसमें अल्फाबेट प्लस कोडिंग डिकोडिंग दोनों को कवर करेंगे हम। और मैन आउट, इसको जानते होंगे आप, इंग्लिश में इसको क्लासिफिकेशन भी कहते हैं बेटा, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण। दूसरा नाम बेमेल परीक्षण भी है। एग्जाम के हिसाब से देखें तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इसका एक क्वेश्चन नहीं आता हो। और मैन आउट का हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। कई तरह से इसकी हिंदी होती है, वर्गीकरण, बेमेल परीक्षण, भिन्न छांटना। भिन्न छांटना मतलब ग्रुप में से अलग को छांटना ही ऑड मैन आउट है। चलिए आगे चलते हैं। म्यूचुअल रिलेशन प्रॉब्लम, इसको मतलब आपसी प्रॉब्लम में, इसको वेन डायग्राम के रूप में आपसे कह सकता हूं। वेन डायग्राम आपने पढ़ा होगा, जयपुर, राजस्थान, उदयपुर, इसका वेन डायग्राम क्या होगा। तो इस हिसाब से क्वेश्चन इसमें अपन देखेंगे। टालेस्ट, यंगेस्ट, या आपने रैंकिंग के हिसाब से, या फिर मैं कहूँ सिटिंग अरेंजमेंट भी इसको कह सकते हैं, या फिर मैं कहूँ इसको कि पजल भी कह सकते हैं। राम श्याम से लंबा है पर मोहन से लंबा नहीं है, ठीक है ना। इस हिसाब से इनका क्रम जमाना पड़ता है। आगे कह रहा है डिक्शनरी वुड्स। देखो ये सिलेबस में वुड्स दे रखा है जबकि वर्ड्स है ये। मतलब शब्दों को डिक्शनरी के हिसाब से जमाना, डिक्शनरी वर्ड्स, ये टॉपिक दे दिया अलग से। वैसे तो ये अल्फाबेट में हो जाता है, पर एयरफोर्स में अलग से टॉपिक दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, अलग से पढ़ लेंगे इसको। एनालॉजी, इसको हिंदी में कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों सादृश्यता। देखो थोड़ी देर पहले हमने क्लासिफिकेशन की चर्चा की थी, दूसरा टॉपिक है एनालॉजी। दोनों मैं कहूं भाई दोनों में सेम सेम सी बात होती है, बस एक लिखने का तरीका अलग हो गया है, ठीक है ना। सादृश्यता होती क्या है, कॉमन सेंस पर डिपेंड करेगा। मैं अगर ऐसे कह दूं भाई भारत अनुपात नई दिल्ली समानुपात जापान अनुपात क्या होगा,
इसमें नंबर का यूज हो सकता है, इसमें अल्फाबेट का यूज हो सकता है, इसमें कोई जनरल नॉलेज की बात हो सकती है। भारत नई दिल्ली में क्या संबंध है? भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो जापान की राजधानी क्या है भाई? टोक्यो है। इस प्रकार के क्वेश्चनों की इसमें चर्चा होगी। तो मैं कह सकता हूँ कॉमन सेंस रीजनिंग इसको कह सकते हैं, और इसमें मैथमेटिकल मतलब डिजिट्स का भी यूज हो सकता है, और उसमें अल्फाबेट का भी यूज हो सकता है। जैसे होगा उस हिसाब से हम इसको करेंगे। आगे कह रहा है नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग भाई बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं, जैसे कागज काटना, जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, इसमें भी क्लासिफिकेशन होता है, मतलब ग्रुप में से एक अलग आकृति को छांटना, इसमें भी एनालॉजी होती है। इस आकृति से ऐसे बन रहा है तो इससे कैसे बनेगा, समझ पा रहे हो? इसमें भी सीरीज होती है, नॉन वर्बल में भी सीरीज होती है कि ये आकृति ऐसे ऐसे चेंज हो रही है तो आगे ये कैसे होगा, ठीक है ना। भाभी थानेदार, रश्मि भारती, डेविल, सुथर, अजय सक्सेना, मेरी तरफ से भाई सभी बच्चों को सुबह की बहुत बहुत राम राम। और भी बहुत सारे बच्चे हैं, इतने का नाम ले नहीं पाएंगे। चलो साहब आगे बढ़ते हैं। चलो जो भी आ चुके हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहें भाई, बहुत घातक होने वाली ये क्लास, सुनते रहें आप। देखिए सुनिए भाई, अगली बात करें नंबर कोडिंग। कोडिंग की बात करें, उसमें नंबर की बात होगी, मतलब नंबरों को कोडिंग कैसे कर सकते हैं अपन। नंबर पजल पढ़ाएंगे आपको। नंबर वाली पजल बहुत अच्छी है और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती भी है। सुनिए साहब, सबसे पहले आज चर्चा कोई कर देते हैं। ये कह रहा था, एक टॉपिक कह रहा था डिक्शनरी वर्ड्स, उसकी थोड़ी सी हम चर्चा कर देते हैं भाई। डिक्शनरी वर्ड्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सरल भी है, मैं कहूँ सबसे सरल भी है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। जल्दबाजी के चक्कर में आप भाई गलती कर सकते हो इसमें, अगर एक बार इसकी प्रैक्टिस हो जाए तो ये क्वेश्चन ये मानो अगर एग्जाम में आ जाए तो फोकट के नंबर हैं। सुनेंगे कैसे? अगर हम कोई भी वर्ड्स देते हैं, जैसे मैं कहूँ भाई रीना, सीता, बबीता, कविता, मैं कहूं भाई इन शब्दों को डिक्शनरी के हिसाब से जमाओ। देखो पेपर में भाषा जरूरी नहीं डिक्शनरी शब्द यूज होगा, पेपर में भाषा ऐसे भी आ सकता है टेलीफोन डायरेक्टरी के हिसाब से जमाओ, पेपर में भाषा ऐसे हो सकता है भाई अल्फाबेट के हिसाब से जमाओ। तो किसी भी हिसाब से अगर कहने को कहे तो सबका मतलब केवल डिक्शनरी के हिसाब से जमाना होता है। भाभी थानेदार, सर मेरा नाम एक बार बोल दो। भाभी थानेदार, लो भाई भाभी थानेदार 2 बार बोल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए सुनिए, अगर क्वेश्चन आ जाए भाई इन शब्दों को डिक्शनरी के हिसाब से जमाया जाए तो कौन सा शब्द बीच में आएगा, या कौन सा, जैसे मैं एक और लिख दूं जैसे रवीना, कौन सा शब्द बीच में आएगा, कौन सा पहले नंबर पर आएगा, कौन सा अंतिम आएगा, किसी भी हिसाब से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। वो ऐसे भी पूछ सकता है कि भाई इनको जमाने पर कौन सा क्रम होगा, मतलब इनको जमाने पर पहले पे कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा, इस हिसाब से भी कह सकता है। तो सुनेंगे अपन भाई 1 2 3 4 5 शब्द दे रखें, इनको डिक्शनरी के ऑर्डर में जमाना, अल्फाबेट के ऑर्डर में जमाना है इसको। तो सबसे पहले आर अल्फाबेट दिया हुआ है, आर का नंबर 18 होता है भाई। नंबर लिखने की इसमें कतई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं जिससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाए, इनके नंबर भी याद होने में थोड़ी हेल्प हो जाए। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम अल्फाबेट को देख के इन क्वेश्चनों को फटाफट कर सकते हैं। एस का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 19 होता है, बी का मतलब 2 होता है, के का मतलब 11 होता है और आर का मतलब कितना होता है 18। कोई कहे अल्फाबेट के हिसाब से जमाने पर सबसे पहले नंबर पर कौन सा आएगा, तो 18 19 2 11 और 18, सबसे पहले 2 आएगा, सबसे छोटा भाई 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा बबीता। सुनिए ध्यान से, दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा भाई, 2 हो ही गया, ये आ गया भाई 18 19 11 और 18, फिर 11 आएगा। तो आप कहोगे गुरुजी दूसरे नंबर पर कविता आएगा, ये हो गया भाई। तीसरे पर आप कहोगे गुरुजी रवीना, ये रीना और रवीना दोनों पे 18 लगा हुआ है, तो कौन सा आएगा पहले। पर आप ऐसे कह सकते हो सर 19 वाला 18 से बाद आएगा, ये 18 से बाद 19 वाला आएगा क्या, तो आप ऐसे कह सकते हो सर सबसे लास्ट में जो आएगा वो आएगा सीता, 5वें नंबर पर बिल्कुल आएगा सब। अब बचे कौन, एक तो ये वाला और एक ये वाला। आप कहोगे गुरुजी दोनों में 18 नंबर है, अब क्या करें, तो अगले वाले अल्फाबेट पे अपन चलेंगे। तो आई का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों 9 और ए का मतलब क्या होता है 1। अब ए और आई में से 1 और 9 में से एक पहले आएगा 9, आप कहोगे सर ए पहले आएगा, तो ए पहले आएगा तो भाई रवीना इसमें पहले आएगा और रीना बाद में आएगा। तो क्रम भाई ये रहेगा आपका, सबसे पहले बबीता, कविता, रवीना, रीना और सीता।
अगर मैं आपसे बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम आपसे बात करें, कैसे सुनिए, कि सबसे पहले नंबर पर कौन सा आया, बबीता, तो पहले नंबर पर भाई ये आया 3 नंबर वाला, तो आप कहोगे सर 3 नंबर वाला सबसे पहले नंबर पर आया। ये क्रम भी देख लो, पेपर में क्रम जमाना भी कभी कभी उल्टा पड़ जाता है, ठीक है ना, तो क्रम को जमाना भी एक बार सीख लो भाई। सबसे पहले 3 नंबर वाला आएगा, दूसरे नंबर पर कविता, कविता मतलब 4 नंबर वाला उसके बाद आएगा, तीसरे नंबर पर रवीना, रवीना मतलब भाई 5 नंबर वाला उसके बाद आएगा, चौथे नंबर पर रीना, रीना मतलब 1 नंबर वाला उसके बाद आएगा, पांचवें नंबर पर कौन सा भाई, सीता, तो सीता सबसे लास्ट में आएगा, तो ये 2 नंबर वाला, तो इसका ये क्रम है भाई, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये क्वेश्चन आगे घुमा के आएगा, तो कैसे आएगा सुनिए आप ध्यान से। मैं अगर ऐसे कह दूं भाई रीना सरिता, रीना रानी, इनको अगर अल्फाबेट के हिसाब से जमाया जाए तो कौन सा पहले नंबर पर आएगा, कौन सा अंतिम नंबर पर आएगा, या इनका क्रम क्या होगा, सुनिए ध्यान से। देखिए भाई, सबसे पहले मैं कहूं आर मतलब 18, बिल्कुल साहब, एस मतलब 19, बिल्कुल, आर मतलब 18 बिल्कुल, और आर मतलब 18 बिल्कुल। आप कहोगे गुरुजी 3 में तो 18 आ रहा है और 1 में आ रहा है 19, तो इसमें तो पता ही नहीं चल रहा पहले नंबर पर कौन सा आएगा। पर आप ये जरूर कह सकते हो कि सर 19 सबसे लास्ट में आएगा, तो ये कह सकते हो सर ये चौथे नंबर पर आएगा, बिल्कुल, क्योंकि ये 18 18 18 आ रहा है, ये 1 में 19 आ रहा है, तो सबसे लास्ट में 18 के लास्ट में 19 आएगा क्या, बिल्कुल, तो सबसे लास्ट में जो आएगा वो सरिता आएगा, ठीक है साहब। आप कहोगे सर इनमें से हमें चॉइस करना कौन सा पहले पर आएगा, कौन सा दूसरे पर, कौन सा तीसरे पर, तो इसके लिए पहले अक्षर से हमें पता नहीं चल रहा है, तो जैसे ही आगे वाले अक्षरों बढ़ेंगे तो आई मतलब 9 होता है, ई मतलब 5 होता है, और ए मतलब होता है 1, तो आप कहोगे गुरुजी 1 5 9 में से सबसे पहले 1 आएगा, तो ये पहले नंबर पर आएगा, बिल्कुल, 5 आएगा भाई दूसरे नंबर पर, बिल्कुल, और ये 5 के बाद आता है 9, तो ये आएगा तीसरे नंबर पर, बिल्कुल, तो क्रम भाई ये रहेगा 3 4 2 1, तो जो सही क्रम रहेगा वो रहेगा 3 4 2 और 1। इसमें भाई कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए, पेपर में कभी कभी घुमा के पूछ लेता है, एक एक अक्षर से स्टार्टिंग कर देता है, वो हो सकता है सारे ऑप्शन ही एक एक अक्षर से स्टार्ट करे, तो उसका हमें विशेष ध्यान रखना है और इसको गलती नहीं करनी है हमें। चलो 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन। अगर कहें सर कि वरुण सुनिए साहब, सभी शब्द मैंने एक एक अक्षर से सेम अक्षर से स्टार्ट कर दिया है, तो कौन सा पहले पर आएगा, कौन सा लास्ट में आएगा, देखते हैं साहब। सबसे पहले वी आ रहा है, तो देखो नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, आप बी को काट भी सकते हो क्योंकि वी से पता ही नहीं चलेगा, सब में वी सेम दे रखा है। उसके बाद ए दे रखा है, ए दे रखा है, आई दे रखा है, ए दे रखा है, आई दे रखा है। कोई कहेंगे सर नंबर लिखना जरूरी है, मैं कह रहा हूं नंबर लिखना 1% जरूरी नहीं है। देखो ए और आई, मुझे श्योर पता चल गया कि ये 3 पहले आएंगे, पहले दूसरे तीसरे नंबर पर आएंगे, अब वो क्रम कैसे भी हो सकता है। और ये जो आई वाला है ये चौथे और तीसरे नंबर पर आएगा, कौन सा तीसरे पर आएगा कौन सा चौथे पर आएगा हम देखेंगे भाई। तो सबसे पहले ए वालों को जमा लेते हैं या फिर आई वालों को जमा लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखो भाई ए वालों को अगर हम जमाएं तो देखो यहां तो सब में सेम आ रहा है ए, बिल्कुल, यहां तो पता चलेगा ही नहीं। जैसे हम आगे बढ़े तो आर मतलब होता है 18, ए मतलब होता है 1, आर ये आई वाला है इसको छोड़ देंगे अपन, ई मतलब होता है 5। तो देखिए सुनिए 18 1 5, ए वाले देख रहे हैं कौन सा पहले पर, कौन सा दूसरे पर, कौन सा तीसरे नंबर पर आएगा। तो 18 1 और 5 में से सबसे पहले 1 आएगा, तो मैं कह सकता हूं ये पहले नंबर पर आएगा। ई वाला भाई दूसरे नंबर पर आएगा, बिल्कुल साहब, और आर वाला ये तीसरे नंबर पर आएगा, बिल्कुल आएगा। अब क्या किया हमने, ए वाले सबको जमा लिए, अब बचे आई वाले 1 और 2 बचे साहब, बिल्कुल। अब आई से तो हमें पता चल ही नहीं रहा क्योंकि आई तो सेम दे रखा है। तो आर दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 18 और एम दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 13। तो 13 और 18 में सबसे पहले नंबर पर कौन सा आएगा, 13। अब इसको पहले नंबर पर नहीं लिखना है, पहला दूसरा तीसरा ये नंबर तो हमारे फिक्स हो गए।
अब बचे नंबर कौन सा, एक तो बचा तीसरा और एक बचा चौथा, एक तो बचा तीसरा और एक बचा चौथा। तो हमें देखना भाई तीसरे पे कौन सा, चौथे पे कौन सा। तो इन दोनों में से पहले आएगा 13 वाला, तो इसका मतलब ये आएगा तीसरे नंबर पर और ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों चौथे नंबर पर। तो इनका जो क्रम है वो रहेगा 3 1 4 2 और 1 सेकंड ये एक, अरे कौन सा बचा भाई, चौथा और पांचवा नंबर बचा था, तो ये रहेगा चौथे नंबर पर और ये कौन सा रहेगा, पांचवें नंबर पर। तो इसका क्रम रहेगा 3 1 5 2 3 1 5 2 4 3 1 5 2 और 4। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब इन शब्दों को जैसे मैं करा रहा हूं तो मुझे एक क्वेश्चन और ध्यान में आ गया है जो पेपर के लिए भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो। और जैसे आपके एग्जाम सिलेबस में कोडिंग डिकोडिंग दे रखा है तो वो अल्फ़ाबेट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और जो अल्फ़ाबेटिकल वाला जो क्वेश्चन है उसको कोई भी शब्द दे देगा और शब्द देख के वो ये कह सकता है कि भाई इन शब्द को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देखें आप। देखिए सुनिए, अगर मैं ऐसे कह दूं यार कि VMJRT, सुनिए कि इस शब्द को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, इस शब्द को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। या फिर दूसरे शब्दों में मैं ऐसे कह सकता हूं कि इस शब्द से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, मतलब शब्दों को उल्टा, अक्षरों को उल्टा सीधा करो, टोटल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे कि सर कैसे बात कर रहे हो आप, सुनिए, जैसे अगर मैं ऐसे कहूं भाई एपी जो शब्द दे रखा है इसको कितने प्रकार से लिख सकते हैं, तो एक प्रकार तो लिख ही रहा है बिल्कुल, और एक पीए लिख सकते हैं बिल्कुल, तो इसको दो प्रकार से लिख सकते हैं। मतलब अक्षरों को उल्टा सीधा करके कितने प्रकार से लिख सकते हैं। अगर मैं कह दूं भाई कि PAG को कितने प्रकार से लिख सकते हैं, तो आप कहोगे सर PAG एक तो लिख ही रहा है बिल्कुल, इसको साहब ऐसे भी लिख सकते हैं बिल्कुल साहब, मतलब P को सेम रख लिया, A और G को चेंज कर दिया। अब A को पहले ले आए आप तो PG को चेंज कर दो बिल्कुल, A को पहले रख लिया, GP को चेंज कर दो बिल्कुल। अब किसको ले आओ पहले, G को पहले ले आओ भाई, तो PA रख दो यहाँ बिल्कुल, और G को पहले ले आए तो अब AP रख दो यहाँ बिल्कुल। तो 1 2 3 4 5 6। अब इसको ऐसे जमाना आपकी तो क्या हमारे लिए भी एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम रहती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, ये समझो आप। तो इनको ऐसे जमाना संभव नहीं है, तो इनको अपन कैसे कर सकते हैं। देखिए भाई, पहले मेरा इसको समझाने का मतलब केवल ये था कि आप क्वेश्चन को समझ जाएं कि क्या क्वेश्चन है। दोबारा देखें अगर नहीं समझ में आया हो तो। कोई कहे सर रेट को कितने प्रकार से लिख सकते हैं जो रेट शब्द के अक्षर हैं इनको कैसे भी इंटरचेंज करके कितने प्रकार से लिख सकते हैं। या मैं दूसरी भाषा में ऐसे कह सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि रेट के अक्षरों को चेंज करके मैं रेट जैसे कितने शब्द बना सकता हूं। तो एक तो रेट बना हुआ है, ठीक है साहब, एक आर को यही रहने दो, टी और ए को चेंज कर दो, तो ये भी इससे बन सकता है बिल्कुल, दो प्रकार से लिख दिया। अब किसी एक को पहले ले आओ, जैसे टी को ले आओ इधर, आर और ए को यहां लिख दो। भाई अक्षर तो यही यूज हो रहे हैं ना, तो ये शब्द अलग है, ये शब्द अलग है, ये शब्द अलग है बिल्कुल। अब टी को यहाँ रहो, आर ए लिखा हुआ है, इसको ए आर लिख दो, ये अलग शब्द हो गया बिल्कुल साहब। आर ले लिया पहले, टी ले लिया, अब ए को पहले ले आओ, ए को पहले लाएंगे तो इसको आर और टी लिख दो बिल्कुल। अब ए को पहले लाओ, आर टी को टी आर लिख दो बिल्कुल। इस हिसाब से कई प्रकार से इसको लिखा जा सकता है, कई प्रकार से लिखा जा सकता है। अब कोई कहेगा गुरुजी ऐसे अगर हम करेंगे तो फिर पेपर को छोड़ देंगे, इन्हीं क्वेश्चनों को कर लेंगे। नेट नहीं चल रहा था राठौड़, देखो चल जाएगा। और अगर दिखने में कोई दिक्कत है तो आप क्वालिटी उसमें थोड़ा बढ़ा लें, उससे आपको क्लियर दिखने में हो जाएगा। सुनिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनते रहें आप। कोई कहे सर इनको कितने प्रकार से लिख सकते हैं, तो आपको करने का एक गजब का तरीका बता रहा हूं मैं। जितने अक्षर हों शब्द में, जितने अक्षर हों, तो इसमें 1 2 3 4 5, इसमें टोटल अक्षर कितने हैं भाई 5। तो इसका आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 5 का फैक्टोरियल। अब मैं अगर ऐसे देखूंगा कि इसमें कोई अक्षर रिपीट हो रहा है क्या, तो बी इसमें रिपीट नहीं हो रहा, एम इसमें रिपीट नहीं हो रहा, जे भी नहीं हो रहा, आर भी नहीं हो रहा और टी भी नहीं हो रहा। तो इसमें जो अक्षर दिए हुए हैं 5, वो 5 के 5 सिंगल दे रखे हैं, तो इसका आंसर आएगा 5 का फैक्टोरियल। कोई कहे सर व्हाट इज द मीन्स ऑफ फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब क्या है। तो देखो पहले तो एक बात समझ लो आप, फैक्टोरियल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकता हूं। समझ पा रहे हो, कोई ये बड़ी चीज नहीं है, केवल समझ लो, इससे कोई मतलब नहीं है फैक्टोरियल होता क्या है, मैं अभी समझाऊंगा। फैक्टोरियल अगर चिन्ह ये आ जाए तो इसको भी मैं 5 का फैक्टोरियल करूंगा, अगर ये चिन्ह नहीं आया, ये आ जाए तो इसको भी मैं 5 का फैक्टोरियल ही कहूंगा। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या है, फैक्टोरियल का मतलब होता है किसी भी संख्या के पीछे अगर फैक्टोरियल लग जाए या किसी भी संख्या का फैक्टोरियल करना हो तो उसका वापस गुणा 1 तक,
उसका वापस गुणा 1 तक। सुनते रहेंगे। इसका आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 5। 5 के फैक्टोरियल को खोल रहे हैं अपन, 5 के फैक्टोरियल को सॉल्व कर रहे हैं। तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 ये हमने 5 का फैक्टोरियल खोल दिया। फैक्टोरियल का मतलब ही ये होता है। अगर मैं ऐसे कह दूं भाई 4 के फैक्टोरियल का मतलब क्या है, तो 4 के फैक्टोरियल का मतलब है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। आ रही बात समझ में। 7 के फैक्टोरियल का मतलब क्या है, तो 7 का गुणा वापस 1 तक। तो इसका होगा 5 चौका 20, 20 3 60 और 60 दूना 120। तो इसका मतलब इस शब्द को 120 प्रकार से लिखा जा सकता है। अब बेटा इसको वैसे लिखना हो तो संभव ही नहीं है 1% भी। तो इस शब्द को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, 120 प्रकार से। सुनते रहें, इसमें बढ़िया बढ़िया सवाल आते हैं, सुनते रहें। अगर मैं ऐसे कह दूं मेरे प्यारे बच्चों की क्लास, क्लासेस शब्द को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, तो मैं कहूंगा जो शब्द दिया हुआ है इसमें कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 7 का फैक्टोरियल। बटे बटे में क्यों कर रहा हूं सर, पहले वाले सवाल में तो आपने बटे में किया ही नहीं था। पहले वाले सवाल में कोई भी अक्षर रिपीट हुआ ही नहीं था। जब तक रिपीट होगा, जो अक्षर जितनी बार रिपीट होगा उतने का फैक्टोरियल मुझे बटे में करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि एक ही अक्षर रिपीट होगा, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। जितने अक्षर रिपीट होंगे और वो जितनी बार होंगे उसका फैक्टोरियल हम बटे में कर देंगे। तो सुनेंगे ध्यान से भाई, टोटल अक्षर हैं 7, जितने टोटल अक्षर होंगे उसका फैक्टोरियल बटे। सी रिपीट हो नहीं रहा, ए रिपीट हो नहीं रहा, एस 3 बार रिपीट हो रहा भाई, तो 3 का फैक्टोरियल। उम्मीद कर रहा हूं भाई ढंग से समझ रहे होंगे आप। एस 3 बार आ रहा है तो 3 का फैक्टोरियल गुणा, अगर कोई और अक्षर रिपीट होता, देखो सी हो नहीं रहा, ए हो नहीं रहा, एल हो नहीं रहा और ई हो नहीं रहा, अगर कोई और अक्षर रिपीट होता तो गुणा में मैं वो जितनी बार रिपीट होता उतने का फैक्टोरियल कर देता। समझ पा रहे हो भाई। अब कोई और अक्षर रिपीट हो नहीं रहा तो मैं यहीं तक इसको सॉल्व करूंगा। तो इसको मैं खोल सकता हूं या इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बटे 3 का फैक्टोरियल को 3 गुणा 2 गुणा 1। 3 गुणा 2 गुणा 1 से 3 गुणा 2 गुणा 1 कट गया। अब मैं देखूंगा भाई 7 6 42 और 5 चौका 20, 42 दूना 84 और 20 मतलब 0। तो ये आएगा 840 प्रकार से। कितने प्रकार से, 840 प्रकार से। समझ पा रहे हो भाई। एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लो। देखो इसको मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता था मेरे प्यारे बच्चों। 7 का फैक्टोरियल 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 का गुणा 3 का फैक्टोरियल। समझना ध्यान से कि सर क्यों लिया, क्योंकि बटे में 3 का फैक्टोरियल है तो उसको मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, यहां से ये कट जाएगा और इसको अपन सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर आप खुद दोगे भाई। इसको कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, इसको कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, एक बार भाई आंसर देके बताओ जल्दी से, कितने प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। जल्दी से बताओ भाई। रिमझिम शुक्ला, अमन राजपूत, खुश, रश्मि भारती। हाँ भाई चलो बनाओ भाई, जल्दी से बनाओ। और इसका आंसर सही आना चाहिए, चाहे आपका आधा मिनट ज़्यादा लग जाए, पर इसका आंसर आपको सही देना है। जल्दबाजी में भाई आंसर गलत करना ही नहीं है, किसी को भी जल्दबाजी में आंसर गलत करना ही नहीं है। इसका आंसर जितने ऊपर अक्षर दे रखे हैं उसका फैक्टोरियल, उसमें देखो कितनी बार रिपीटेशन हो रहा है। देखो ये अगर टॉपिक की बात करें तो परम्यूटेशन कहलाता है टॉपिक। क्या कहलाता है भाई, परम्यूटेशन। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन एक सेट ऑफ, एक टॉपिकों का एक सेट है जो कि अगर मैं बात करूं तो बैंक पीओ में अच्छी तरह से आता है। ठीक है ना। और जो थोड़ा मैथ वाला पार्ट भी है तो उसकी हम इतनी बात करेंगे नहीं, उसमें केवल उतनी ही बात करेंगे जो हम अल्फाबेट से रिलेटेड कर सकते हैं। चलिए साहब देखते हैं भाई इसका कौन आंसर देता है, जल्दी देके बताओ।
रमेश चंद कह रहा है राम राम सर जी। भाई बिल्कुल राम राम। जल्दी से इसका आंसर देके बताओ, इसको कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। दो तरह से आ सकता है भाई ये क्वेश्चन, लिखा जा सकता है या फिर ऐसे भी आ सकता है, इस ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। ऐसे अमन का सबसे पहले आंसर आया है भाई, इसका आया है, कितना आया है, 2,05,922। मदन बिश्नोई का आ रहा है 17,160। अजय का भी भाई 2,05,920। चलिए देखते हैं भाई, आंसर आने में हो रहे हैं आपके। अजय सक्सेना का भी यही आया है 20,000, 2,05,920। जोया खान 17,160। भाई अलग अलग आंसर कैसे आ रहा है, आप बटे में करो। अगर दो अक्षर रिपीट हो रहा है तो दो अक्षरों को रिपीटेशन के हिसाब से बटे में फैक्टोरियल करना है। गुड्डू पंडित, ओ सॉरी, जल्दी से चलो भाई, सॉरी मांगने की ज़रूरत नहीं है, सही करें आप। चीनू कह रहा है 2,05,922। चलो भाई देखते हैं क्या होता है इसमें। सुनिए, ऐसा कोई टफ ये क्वेश्चन था नहीं जो आप समझ रहे हैं, उसको आराम से कर सकते हैं। इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टोटल अक्षर दे रखे हैं आपके 13, तो मैं करूंगा 13 का फैक्टोरियल बटे समझ रहे हैं। मैं फिर दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं बेटा। मंजू कुमारी का तो बहुत अलग ही आंसर आ रहा है, इसका तो ये क्या आ रहा है, 14,41,440। धर्मेंद्र सिंह राठौर बेटा सेम कट कॉपी पेस्ट कर रहे हो। अजय 2 लाख। देखते हैं भाई, इतना आंसर वैसे आना नहीं चाहिए पर पता नहीं, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, देखते हैं इसका। मनीष केवट, चलो सुनिए ध्यान से, इसमें टोटल अक्षरों की संख्या है 13, तो 13 का फैक्टोरियल बटे जो अक्षर रिपीटेशन में आएंगे उसका फैक्टोरियल अपन नीचे करेंगे। तो रिपीटेशन में भाई 1 2, सी को देख रहे हैं अपन, 3 4 5 और 6 का फैक्टोरियल। सी के अलावा और कोई रिपीटेशन में आ रहा है क्या, ओ आई नहीं रहा, ए भी नहीं आ रहा भाई, सी देख ही लिया हमने, एच नहीं आ रहा, आई आ रहा है। और आई कितनी बार आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 1 2 और 3। आई आ रहा है 3 बार, तो गुणा में करेंगे 3 का फैक्टोरियल। सुनते रहें, सी आ रहा था 6 बार, तो हमने कर दिया बटे में 6 का फैक्टोरियल गुणा। आई आ रहा है 3 बार, तो हमने कर दिया भाई 3 का फैक्टोरियल गुणा। आगे अगर हम देखते हैं कोई रिपीट होता है तो जरूरी नहीं कोई रिपीट होगा। एन आ नहीं रहा, सी हमने देख लिया, आई भी देख लिया, और कोई अक्षर है नहीं। चलो साहब इसको सॉल्व करते हैं। 13 गुणा 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा, देखो मेरे प्यारे बच्चों 6 के फैक्टोरियल से मैं बटे में 6 का फैक्टोरियल काट सकता हूं, बिल्कुल काट सकता हूं, आगे लिखने की जरूरत नहीं थी हमें। गुणा 3 का फैक्टोरियल इसमें दे रखा है, तो 3 गुणा 2 गुणा 1 कर सकता हूं मैं इसको देखो भाई 3 दूनी 6 और 6 से मैं 12 को काट सकता हूं 2 बार। 6 से 12 को कितना, 2 बार। अभी केवल कैलकुलेशन रह गया भाई, 13 दूना 26 गुणा 9 8 72, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 7 6 42 और 7 दूनी 14 और 4 18, 2 7 8 और 1 1872 गुणा ये 7 दे रखा भाई, 7 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 7 49 और 1 50, हासिल 5, 7 8 56, 56 और 5 61, हासिल 6, 7 6 13। ठीक है, अब गुणा में भाई क्या बचा, गुणा में करना क्या है, ये गुणा हो ही गया, 26 हमने कर ही लिया था, ये भी गुणा कर लिया, ये भी गुणा कर लिया, 11 गुणा 10 बचा हुआ, 11 गुणा 10। तो आप समझते होंगे किसी भी संख्या का 11 से गुणा करना हो तो हमें पूरी तरह से करने की जरूरत नहीं है, हम शॉर्ट में कर सकते हैं। कैसे, लास्ट वाली संख्या लिखो, 4 और 0 होते हैं 4, 0 और 1 1 होते हैं भाई, 1 और 3 4, 3 और 1 4 और लास्ट में 1 लिख दो और लास्ट में बढ़ा दो भाई 0। तो ये आंसर आएगा। ये शायद किसी का था भाई, किसी बच्चे का, बिल्कुल धर्मेंद्र सिंह राठौर का आंसर बिल्कुल सही है, 144 144 0 बिल्कुल सही है, बाकी सबका गलत है। खुश RBL UP कह रहा है 18 0 18, बेटा बिल्कुल गलत है।
अजय का भी गलत है सर, मैंने तो 6+3 कर दिया। देखो 6+3 नहीं करना, बटे में जितनी भी रिपीटेशन होगा उसका पहली बात तो उसका 6+ तो करना ही नहीं है, उसका फैक्टोरियल करना। फैक्टोरियल मतलब 6 गुणा 5 गुणा 4 वापस गुणा 1 तक, फिर वो गुणा में करना हमेशा। चलो एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका और आगे बढ़ते हैं भाई। और ये क्वेश्चन आपको गलत करना नहीं है, सुनिए। चलिए मैं अगर ऐसे कह दूं भैया आपसे कि रीजनिंग चलिए इसको कितने प्रकार से लिख सकते हैं, कितने प्रकार से लिख सकते हैं, कितने प्रकार से लिख सकते हैं, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। एक सेकंड भाई, क्या लिखा हुआ था? आर के बाद ई, एक सेकंड बेटा, ये मिट चुका है, जो भी हो उसको चेंज कर लें, पहले जो लिख रहा था उसको थोड़ा सा चेंज कर लें। ये शब्द हुआ है, इसको कितने प्रकार से लिख सकते हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं जरूरी नहीं है भाषा ऐसे आएगी पेपर में, भाषा ऐसे भी आ सकती है कि इस शब्द को या इस शब्द से कितने शब्द बन सकते हैं या बनाए जा सकते हैं। देखो भाई एक चीज में और आप कंफ्यूज मत हो जाना, अल्फाबेट में एक सवाल ऐसे भी आते हैं, इस शब्द से कोई भी शब्द दे देगा और उससे बात करेगा इस शब्द से कितने सार्थक शब्द, तो सार्थक शब्द का मतलब अलग होता है, उसमें वही हम जो मीनिंगफुल वर्ड्स होता है केवल वही लेते हैं। इसमें सार्थक मीनिंगफुल से कोई मतलब नहीं है, इसमें जितने शब्द बन सकते हैं उसकी बात करेंगे अपन। चलिए भाई करके बताइए, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए इसका आंसर। REASO ई RER को कितने प्रकार से लिख सकते हैं या इससे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। यह आंसर भाई किसी का गलत नहीं होना चाहिए, चाहे 10 सेकंड आपके ज्यादा लग जाएं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और आ सकता है, तो इसीलिए किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। चलिए सब बताइए। देखते हैं भाई कौन सही आंसर देता है इसका। इसको कितने प्रकार से लिख सकते हैं या इसके कितने शब्द बन सकते हैं या ऐसे कितने प्रकार से और शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, किसी भी हिसाब से इसकी भाषा एग्जाम में आ सकती है। देखते हैं भाई सबसे पहले आंसर कौन बताता है। और देखो कंपटीशन आप यहां मत किया करो, कंपटीशन आप एग्जाम में करो, यहां केवल सीखना है। सीखने का मतलब यह है चाहे 5 सेकंड जल्दबाजी के चक्कर में आंसर गलत नहीं देना है, चाहे 5 सेकंड हमारे ज़्यादा लग जाए पर आंसर सही देने की कोशिश किया करो। ठीक है ना, कंपटीशन एग्जाम में अगर जल्दबाजी करनी है या टाइम की दिक्कत है तो वहाँ हमें थोड़ी जल्दबाजी करनी है। मंजू कुमारी का सबसे पहले आया है, सबसे पहले खुश का आया है, फिर मंजू का आया है, फिर अजय का भी आया है, सुमित शर्मा भारद्वाज 7 कह रहा है। भाई 7 तो कैसे आएगा है। मदन बिश्नोई कह रहा है 25205920 हो सकता है। धर्मेंद्र सिंह राठौर कह रहा है 110880 बिल्कुल हो सकता है साहब। देखते हैं, पर 7 तो बिल्कुल नहीं हो सकता। देखते हैं साहब क्या क्या आ रहा है आपका। सबसे पहले खुश कह रहा है भाई 2,05,920, मंजू कुमारी कह रही है 2,05,205,920, अजय सक्सेना 15,840, सुमित कह रहा है 7। सुमित बेटा दोबारा चेक कर लें, पता नहीं 7 कैसे आंसर आ रहा है आपका। धर्मेंद्र सिंह कह रहा है 11,000, 1 लाख, ये क्या कह रहा है 11,0880। अजय सक्सेना कह रहा है 15,840। अभिषेक ANY, देवीलाल, अभिषेक। चलो देखते हैं भाई अलग अलग आंसर आने में हो रहे हैं। प्रकाश गुड मॉर्निंग सर जी, बिल्कुल भाई गुड मॉर्निंग, आ जाओ लग जाओ फटाफट। हाँ अलग अलग आंसर नहीं आने चाहिए आपके। देखिए 3-4 तरह के आंसर आ रहे हैं, 3-4 तरह के तो आने का कोई मतलब नहीं है। सुमित शर्मा ने अब आंसर दिया अलग, चलो ठीक है। देखते हैं भाई कितना। मदन विष्णु कह रहा सर 1000% सही है, 2,05,920। देखते हैं इसको। चीनू 11,0880। चलिए सुनिए दा, देखते हैं क्या होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 का फैक्टोरियल बटे रेपिटेशन देखता हूं किसका कितनी बार हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 का फैक्टोरियल
दोबारा से सुन लो, 13 अक्षर थे इसमें टोटल, इसलिए मैंने 13 का फैक्टोरियल कर दिया। बटे में जो अक्षर जितनी बार रिपीटेशन में आएगा उसका बटे में उतना ही फैक्टोरियल अपन कर देंगे। तो ई 7 बार रिपीटेशन में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो मैंने बटे में कर दिया 7 का फैक्टोरियल गुणा। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये प्लस नहीं करना है, प्लस नहीं करना है। अगर कोई दूसरा अक्षर रिपीटेशन में आ रहा है तो केवल हमें गुणा करना है। तो गुणा में हमने देखा कि आर रिपीटेशन में आ रहा है क्या, बिल्कुल साहब, और आर रिपीटेशन में आ रहा है कितनी बार, 3 बार, तो 3 का फैक्टोरियल। फिर हमने देखा आर के अलावा कोई और रिपीटेशन में आ रहा है क्या, देखो ई हमने देख ही लिया, ए हमें दिख नहीं रहा रिपीटेशन में, ओ भी नहीं दिख रहा और एस भी नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब इसको ही सॉल्व कर देते हैं अपन। तो ये आएगा 13 गुणा 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8, इतना ही छोड़ सकता हूं, मुझे काटने की जरूरत नहीं है। इतना मैं क्यों छोड़ रहा हूं सर, रॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, इधर देखें आप, सुनिए ध्यान से, इसको मैंने 8 तक ही सॉल्व किया, क्यों, अगर आगे मैं सॉल्व करूंगा तो 7 का फैक्टोरियल आ जाएगा, जो नीचे वाले 7 के फैक्टोरियल से कट जाएगा। मैं बार बार, अब इसको देखो पूरा करने की जरूरत नहीं है, बार बार मैं इसको बच्चों की तरह कराऊंगा नहीं, आप इतना मैं उम्मीद कर रहा हूं सीख चुके होंगे कि 7 का फैक्टोरियल बटे में दे रखा है, और अब इसके बाद जो स्टार्ट होगा वो 7 का फैक्टोरियल होगा, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, तो 7 के फैक्टोरियल से वो संख्या कट जाएंगी, इसलिए मैं इसको इतना ही रख रहा हूं भाई। और ये आ रहा है 3 का फैक्टोरियल, और 3 को फैक्टोरियल को मैं कह सकता हूं 3 गुणा 2 गुणा 1। अब 1 से तो कोई पता ही नहीं चलता, फर्क ही नहीं पड़ता, बिल्कुल साहब। तो ये 3 दूनी कितना हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 6, और 6 से इसको काट सकते हैं 2 बार, 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 9 8 72, ये पहले भी शायद सेम संख्या आई थी, देखिए इसको, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 7 6 42, 4 7 दूनी 14 और 4 18, ये आएगा भाई 2 7 8 1, तो 1872 आया बिल्कुल। अब ये कट गया, ये कट गया, अब गुणा क्या बचा, 11 गुणा 10, 11 गुणा 10, तो आपको पता है किसी भी संख्या का 11 से गुणा करना हो तो 2 लिख सकते हैं, 7 और 2 9, 8 7 15, हासिल 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10, हासिल 1, और 1 और 1 2। अब जीरो ही तो बढ़ाना, हमें जीरो बढ़ा दिया, तो ये आ गया 205920, 205920। मंजू कुमारी का बिल्कुल सही है। धर्मेंद्र सिंह राठौर 15840 गलत है भाई। निशी राजपूत, देखिए भाई आगे देखिए इसको, मैं कह रहा हूं भाई आपका हर बार कम से कम 4 प्रकार के आंसर आ रहे हैं, 4 प्रकार से आने नहीं चाहिए, मैं कम से कम 3-4 क्वेश्चन आपको करा चुका हूं। मैं कह रहा हूं 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड इसमें ज़्यादा लग जाए, अभी आपको जल्दबाजी करनी नहीं है। ऐसा नहीं कि सर कमेंट देखने के लिए हम बहुत जल्दी आंसर दे रहे हैं, और बहुत जल्दी आंसर देने में भाई सही था मेरा, बहुत अच्छी बात है भाई, खुश कह रहा सही था, बहुत अच्छी बात है। सुने ध्यान से, सही आंसर देने में आप जल्दबाजी के चक्कर में गलत नहीं करेंगे। चलिए साहब आगे। पागल छोरी कह रही है गुड मॉर्निंग सर जी, बिल्कुल गुड मॉर्निंग। क्या नाम लिख रखा है पागल छोरी, कहाँ है पागल, बहुत इंटेलिजेंट है। चलें आगे बढ़े, चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, करके बताएं, गलती नहीं करनी है भाई। मैं उम्मीद करूंगा सारे के सारे स्टूडेंट सही आंसर देंगे इस बार। देखो भाई, मैं अगर ऐसे कह दूं भाई आपसे कि गो इसको कितने प्रकार से लिख सकते हैं, इसको कितने प्रकार से लिख सकते हैं, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। कितने प्रकार से लिख सकते हैं, कितने प्रकार से लिख सकते हैं या लिखा जा सकता है, बेटा गलती नहीं होनी चाहिए। 10 सेकंड से ज़्यादा लग जाए इसमें, सही आंसर आपको देना है। अगर इस बार गलती हो गई तो फिर भाई समझाने का कोई मतलब रहेगा नहीं। इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। धर्मेंद्र सिंह राठौर सुन ले भाई, देखो दोबारा समझ लो, बाकी के करते रहो, दोबारा से समझ लो। एक बार मैं 5 सेकंड में दोबारा से इसका रिपीटेशन कर देता हूं, बाकी करते रहें। मैं अगर ऐसे कह दूं ना, गोइंग को कितने प्रकार से लिख सकते हैं, समझ ले बेटा। देखिए एक तो ध्यान रखना, मेरी क्लास स्टार्ट होगी, आज से स्टार्ट हुई है वैसे, और डेली सुबह 8 बजे स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको महाकाल का भक्त, बेटा कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं, शायद आप लेट आए हो, कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं, सुनते रहें आप। मेरी क्लास डेली सुबह 8 बजे स्टार्ट हो जाएगी, तो अगर आप 8 बजे ही अटेंड होंगे तो आपको ऐसी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी सर एक बार दोबारा बताएं, क्योंकि अगर आप 20 से जुड़ते हो तो फिर दिक्कत आती है, ठीक है ना। तो कल से सुबह 8 बजे आपको अटेंड होना ही होना है।
सॉरी सर, पागल छुरी कह रही है सर सॉरी मैं लेट हूं, समझ में नहीं आया। देखो भाई सुन लो, बाकी इसको करते रहें और जो लेट जुड़े हैं एक बार वो इधर देख लें भाई। मैं अगर ऐसे कहूं कि गोइंग को कितने प्रकार से लिख सकते हैं, गोइंग को छोड़ो बाकी सब करते रहे भाई। इसको मैं अगर कहूं कि गोन को कितने प्रकार से लिख सकते हैं, इस शब्द को कितने प्रकार से लिख सकते हैं, तो मैं देखूंगा 1 2 3 4, कितने अक्षर हैं इसमें 4, तो इसका आंसर आएगा 4 का फैक्टोरियल। कि सर बटे में क्यों नहीं कर रहे आप, कोई भी अक्षर इसमें रिपीटेशन में आ रहा है क्या, कोई भी अक्षर रिपीट नहीं हो रहा, ना जी रिपीट हो रहा है, ना ओ रिपीट हो रहा है, ना एन रिपीट हो रहा है, ना ई रिपीट हो रहा है। जब रिपीटेशन में नहीं आ रहा तो मैं बटे में कुछ कर ही नहीं रहा, तो इसका आंसर है 4 का फैक्टोरियल। कि सर फैक्टोरियल मतलब क्या है, फैक्टोरियल का मतलब है वापस गुणा 1 तक। फैक्टोरियल को सॉल्व करते समय इसको मुझे सॉल्व करना है तो मुझे करना पड़ेगा 4 का फैक्टोरियल का मतलब 4 का गुणा वापस 1 तक, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 × 12 12 2 24, तो इसका आंसर आएगा 24 प्रकार से। जो लेट आए मैं उनके लिए समझा रहा हूं, बाकी भाई इसको करते रहे सवाल को। अगर मैं इसको ऐसे कह देता GONE और E कि इसको कितने प्रकार से लिख सकते हैं, तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5, तो सर 5 का फैक्टोरियल अभी आपने बताया है बिल्कुल। फिर मैं आपसे ऐसे करूंगा भाई कोई अक्षर रिपीट हो रहा है क्या, आप कहोगे सर E 2 बार रिपीट हो रहा है। मैं कहूंगा भाई 2 बार रिपीट हो रहा है तो नीचे कर दो 2 का फैक्टोरियल। फिर मैं कहूंगा और कोई रिपीट हो रहा है क्या, तो जी हो नहीं रहा, ओ हो नहीं रहा, एन हो रही ना। अगर कोई और भी अक्षर रिपीट होता तो बटे में मैं गुणा में उसको भी करता। आगे और बता देंगे उसको, सुनते रहें। रिपीट केवल एक ही अक्षर हो रहा है तो मैंने वही लिख दिया, 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 का फैक्टोरियल। अगर ये 4 बार रिपीट होता तो मैं इसको लिखता 4 का फैक्टोरियल। इसको अपन सॉल्व कर देंगे, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बटे 2 को फैक्टोरियल को मैं कहूंगा 2 गुणा 1। यहां से ये कट गया, 5 चौका 20 और 20 × 30 60, तो इसको 60 प्रकार से लिख सकते हैं। कितने प्रकार से भाई, 60 प्रकार से। एक बार आप फिर देख लो, मैं अगर ऐसे कह देता इसको GONEEGOO, इसको कितने प्रकार से लिख सकते हैं, तो मैं कहूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का फैक्टोरियल बटे टोटल अक्षर 8 आ रहे हैं तो 8 का फैक्टोरियल बटे कौन सा अक्षर कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो ई 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसके बाद ओ 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3 का फैक्टोरियल गुणा में। बेटा ध्यान रखना है, प्लस नहीं करना है, गुणा करना है। जितनी बार जो अक्षर रिपीट हो रहा है उसका फैक्टोरियल, अगर और कोई भी अक्षर भी रिपीट हो रहा है तो गुणा में उसका भी फैक्टोरियल। इसकी अगर हम बात करें, देखो जी भी रिपीट हो रहा है तो गुणा में 2 का फैक्टोरियल और कर दिया। कि सर 2 का ही क्यों किया, 5 का क्यों नहीं किया, क्योंकि 2 बार ही रिपीट हो रहा है, जी तो 2 बार ही करेंगे अपन। इसको अपन खोलेंगे तो 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बटे 2 के फैक्टोरियल को 2 गुणा 1 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 1। काट लो भाई, 2 से ये कट गया, 3 दूनी 6 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट गया, इसका गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। चलिए सब आगे बढ़ते हैं। चलो इस सवाल को करके बताते हैं, जल्दी से करके बताओ, आंसर दो फटाफट। क्या हो गया ये, हाँ भाई देखिए देखिए सुनिए, इसको कितने प्रकार से लिख सकते हैं अपन, सुनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 किस्मत से हर बारी 13 अक्षर आ रहे, 13 आ जा 15 आ जा 9 आ जा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक बार इसको फटाफट देख लो, तो 13 का फैक्टोरियल गुणा कितनी बार रिपीटेशन हो रहा है भाई, जी एक बार दे दो, 1 2 का फैक्टोरियल बिल्कुल गुणा, जी 2 बार रिपीटेशन में आया तो केवल 2 का फैक्टोरियल। ओ को देखता हूं भाई 1
2 3 4 5, 5 का फैक्टोरियल गुणा, और कोई भाई आई हो रहा है क्या? बिल्कुल 1 2 3 4, 4 का फैक्टोरियल गुणा, और कोई देखते हैं अगर हो रहा हो तो जी हो गया, ओ हो गया, आई हो गया, जी हो गया, आई हो गया, एन कितनी बार भाई? 2 बार, तो 2 का फैक्टोरियल गुणा एन हो ही गया भाई, ओ ले लिया, सब ले लिया भाई, बिल्कुल। इसको अपन सॉल्व कर देंगे, 13 गुणा 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 5 4 3 2 बटे 2 के फैक्टोरियल को काट 2 गुणा 1 गुणा 5 के फैक्टोरियल। सुनेंगे भाई, 5 के फैक्टोरियल से मैं यहां तक की संख्याओं को काट सकता हूं। क्यों? नीचे भी 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 ऐसे लिखने में आ रहा है, तो ऊपर भी वही लिखा हुआ है, तो उसको अपन काट देंगे। तो इसका मतलब ये गया। अब बचा 4 का फैक्टोरियल, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 लिखने से कोई मतलब नहीं है। अब बचा 2 का फैक्टोरियल, तो गुणा कितना? 2। ठीक है, देखो 2 से ये 6 बार कटेगा, बिल्कुल साहब। 4 3 12, 4 से ये 2 बार कट गया, बिल्कुल। 3 से ये 3 बार कटा, बिल्कुल। 2 दूने 4, 4 कोई है क्या? ना। 2 तिया 6, ये 3 बार कट गया, बिल्कुल। और 2 से ये कट गया बिल्कुल। तो 12 ती कितना? 12 ती 36, 11 गुणा 10 इसको बाद में कर लेंगे, 7 ती 21। देखो 7 6 42 गुणा 42, ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों 6 दूनी 12, हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7, 6 चौका 24, हासिल 2, 4 ती 12 13 14, 2 7 4 11, हासिल 1 5, ये आएगा 1512 आ गया। किसका गुणा किया? 36 गुणा 42, 7 6 42। अब गुणा कितने का भाई? 3। तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 5 ती 15, हासिल 1, 3 3 और 1 4। किसका गुणा करना? 11 गुणा 10 से करना, तो ये आ गया 45, 3 6 गुणा 11, तो 6 6 और 3 9, 5 और 3 8, 5 और 4 9, और ये 4 का 4, और आ जाएगा 0। 49 8 9 60, 49 8 9 60। ठीक है ना? चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है आंसर कैसे मैच नहीं कर रहा आपका? भाई हो सकता है कोई कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हो गई हो, बाकी और चेक कर लेना। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो इसको फिर से बता दिया जाएगा। कोई गुणा बुणा में हो सकता है कोई मिस्टेक हो गई हो, अगर आपका मैच नहीं कर रहा मैं इसलिए कह रहा हूं। ठीक है ना? चलो साहब आगे बढ़ते हैं, सुनिए। अब इसको मैं खत्म कर रहा हूं, उससे बाद में एक क्वेश्चन ऐसा ले रहा हूं जो भाई एग्जाम के लिए विशेष अपना रोल रखते हैं, और ये मानो कि हर एग्जाम में अगर रीजनिंग सिलेबस में नहीं है तो भी उसको पूछा जा सकता है। खुश कह रही है, गलत है। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, मुझे वापस फिर बताना पड़ेगा आपको। सुनिए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, या तो आप कर लें, नहीं तो मैं चलो बता ही देता हूं एक बार। देखो बता देता हूं एक बार, सुनते रहें। इतना तो भाई कोशिश कर लिया करो आप। चलो देखिए एक बार फिर से बता देते हैं इसको। सुनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 का फैक्टोरियल है, बिल्कुल साहब। जी कितनी बार आ रहा है? 1 2 बार आ रहा है भाई। जी कितनी बार आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 2 बार। तो 2 का फैक्टोरियल गुणा ओ कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5, ओ आ रहा है भाई 5 बार। तो यह हो गया 5 का फैक्टोरियल गुणा आई कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4, 4 का फैक्टोरियल आई कितनी बार? 4 बार। तो 4 का फैक्टोरियल हमने कर दिया। जी हो गया, ओ हो गया, आई हो गया। उसके बाद एन कितनी बार आ रहा है भाई? 2 बार। तो 2 का फैक्टोरियल बिल्कुल कर दिया, एन 2 बार। उसके बाद क्या आ रहा है भाई? जी हो ही गया, ओ हमने ले लिया, आई ले लिया और एन ले लिया। ठीक है, इसको सॉल्व कर दें भैया अपन, बिल्कुल। 13 गुणा 12, 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। पूरा कर देता हूं। देखो 2 के फैक्टोरियल को अपन खोलेंगे, 2 गुणा 1, बिल्कुल गुणा में। 5 के फैक्टोरियल को खोल देता हूं, पहले सीधा काट दिया था, फिर सुन लो या सीधा काट दूं बताओ। देखिए 5 के फैक्टोरियल से 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बचेगा, तो मैं इसके बजाय
इस चीज को मैं यहाँ काट सकता हूँ। सुने, 5 का फैक्टोरियल गुणा, तो 5 के फैक्टोरियल से मैं 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इसको मैंने सीधा काट दिया। बिल्कुल सब 4 का फैक्टोरियल, तो 4 गुणा 3 गुणा 2, ठीक है। क्या बचा? 2 का फैक्टोरियल, तो गुणा में कितना कर दिया भाई? 2। अब इसको काट देंगे भाई। देखिए सुनिए, 3 दूनी 6, 6 से क्या कट गया? 6 कट गया। बिल्कुल साहब। देखो 4 दूनी 8, और 8 से क्या कट गया? 8 कट गया। बिल्कुल। क्या बचा नीचे भाई? कुछ नहीं बचा, केवल क्या बचा? 2। तो 2 से ये 6 कट गया। बिल्कुल साहब। अब इसको सॉल्यूशन कर लो। 13 6 36 18, 6 कम 6 और 1 13 6 78, कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 78। अब 78 9 गुणा 7, 9 7 63। देखो 13 6 78 हो गया, 9 7 कितना हो गया? 63। तो ये 8 3 24 हासिल 2 7 3 21 22 23 गुणा 8 6 48 4 7 6 42 और 4 46, और ये हो जाएगा भाई 4 8 और 3 11 हासिल 1 6 दूनी 12 और 1 13 हासिल 1 4 और 1 5। बिल्कुल। बचा क्या? 11 गुणा 10, तो इसका गुणा 11 से करेंगे हम, तो 4 4 और 1 5, 3 और 1 4, 5 और 3 8, और 8 का ये हो गया 5, और गुणा 10 से करेंगे तो ये आ जाएगा 58 45 40। 58 45 40। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। सुनिए, चलिए एक क्वेश्चन का आप आंसर खुद दें आप। मैं अगर आपसे ऐसे कह दूं कि 6 आदमी हैं, कितने आदमी भाई? 6 आदमी हैं, और वो आपस में हाथ मिलाएं। क्या मिलाएं? हाथ मिलाएं, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा? हाथ मिलाया जाएगा, कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा? अट्ठावन 45। हाँ भाई सही है सर, अब भी कैलकुलेशन मिस्टेक है। अच्छा भाई चलो देख लेंगे उसको, हो सकता है कोई गुणा में हो गया हो, वैसे होगी नहीं क्योंकि बच्चों का आ भी रहा है, और होगा तो देख लेंगे, उसमें कोई बड़ा इशू है नहीं, उसमें कोई ये नहीं कि सूत्र लग रहा हो। चलिए भाई देखो 6 आदमी अगर आपस में हाथ मिलाएं तो कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा, इसका एक बार मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं भाई ढंग से, सुनिए ध्यान से। 6 आदमी अगर हाथ मिलाएं तो कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा, सुनिए ध्यान से भाई। अगर मैं आपसे कह दूं भाई 2 आदमी है, कितने आदमी हैं? 2, और अगर उनसे हाथ मिलना है तो कितनी बार वो आपस में हाथ मिलाएंगे? तो देखो 2 आदमी 1 और 2, बिल्कुल साहब, हाथ मिलवाओ तो एक बार मिला लेंगे, ठीक है ना। इसका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं कह दूं 3 आदमी हाथ मिलवाओ, वही 1 2 और 3 आदमी अगर आपस में हाथ मिलाएं तो देखो ये इससे मिलाएगा, बिल्कुल, ये इससे मिलाएगा, बिल्कुल, ये इससे मिलाएगा, बिल्कुल, तो कितनी बार मिलेगा भाई? 3 बार। सुनते रहें आप। मैं अगर ऐसे कह दूं भाई 4 आदमी आपस में हाथ मिलवाओ, तो 1 आदमी 2 3 और 4, सुनिए ध्यान से, ये आदमी इससे मिलाएगा, बिल्कुल साहब, ये इससे, बिल्कुल, ये इससे, बिल्कुल, ये इससे, बिल्कुल, मिल गए के सारे हाथ ना, अभी बचा हुआ है तो ये इससे भी मिलाएगा और ये इससे भी मिलाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, कितनी बार मिलेगा भाई? 6 बार। देखो कॉन्सेप्ट अगर हमें करना है तो जैसे जैसे बड़े सवाल आएंगे तो अगर हम इस प्रकार से करेंगे तो फंस जाएंगे, तो हम इसको कैसे यूज में ले सकते हैं, सुने, बात को गहराई को समझना आप। ये पहला आदमी है ना, ये खुद से तो हाथ मिलाएगा ही नहीं, पहला आदमी अगर 4 आदमी है तो 3 से मिलाएगा, 4 आदमी है तो 3 से हाथ मिलाएगा, 1 2 और 3। इसने कितने आदमियों से हाथ मिलाया भाई? 3 से, बिल्कुल साहब। और ये कितनों से मिलाएगा? ये 2 से, 1 और 2, क्योंकि इससे तो पहले मिला ही चुका है, बिल्कुल साहब। और ये कितनों से? 1 से, बिल्कुल, इसने 2 से मिलाया और ये 1 से मिलाया, टोटल हाथ कितने? 3 2 5 और 1 6, टोटल कितनी बार हाथ मिले भाई? 6 बार। आई बात समझ में? अगर मैं आपसे ऐसे कहूं कि 5 आदमी हैं तो 1 2 3 4 और 5 हाथ मिलवाओ भाई, कितनी बार टोटल बार हाथ मिलेगा? तो पहला आदमी 5 आदमी है तो 4 से हाथ मिलाएगा, कैसे? 1 2 3 4 मिल गए सबसे। दूसरा आदमी इससे तो पहले मिला चुका, अब जिससे पहले मिला चुका उससे दोबारा मिलाएगा नहीं, तो दूसरा आदमी 3 से मिलाएगा, 1 2 और 3। तीसरा आदमी 2 से मिलाएगा, 1 और 2। चौथा आदमी केवल 1 से ही मिलाएगा, 1।
4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 कितना 10, तो टोटल 10 बार हाथ मिलाया जाएगा। सुनिए अब इसकी एक शानदार सी ट्रिक है, बहुत बढ़िया ट्रिक है, और वो ट्रिक की बात करेंगे अपन कल। या आज आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, जितना आज कराया है उतना भाई पढ़ के जाएं, पेपर में बहुत अच्छा साबित होगा आपके लिए। चलो मिलते हैं कल सुबह 8 बजे, ठीक है भाई, बाय बाय।